सरकार के जो ये पेश किए गए बजट पर आखिर आर्थिक बाजार यानी स्टॉक मार्केट क्या कहता है, वो जानने के लिए हम ए पी शुक्ला जी से बात करते हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से बजट पेश किया गया, उस बजट को लेकर बाजार क्या कहता है, किस हिसाब से? क्योंकि 800% ऊपर, 800 अंक ऊपर दिखा। देखिए, बजट आज सुबह जब मार्केट खुला था 650 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव खुला था। उसके बाद 850 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव था बजट स्टार्ट होने से पहले। और आज बजट देने के बाद भी मार्केट 800 प्लस पॉइंट ही है। और इस बीच में जब निर्मला जी बजट पढ़ रही थी तब भी मार्केट ने रिएक्शन नहीं दिखाया। जिस पिछले वर्षों की भांति अगर हम देखेंगे तो बहुत बार मार्केट फ्लैट होता था, नेगेटिव हो जाता था या बढ़ जाता था। इस बार ऐसा कैरेक्टर्स बाज़ार ने नहीं दिखाया। इसका मतलब बाज़ार जो है मार्केट बजट को मार्केट सपोर्ट कर रहा है। रीज़न ये है कि इस बार ये एक्सपेक्टेशन था कि गवर्नमेंट के हाथ जो है बहुत टाइट है, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ देने की परिस्थिति में नहीं थे। लेकिन कोरोना का उम्मीदें तो हमेशा रहती हैं। और आपने देखा होगा कि एक लाइन उन्होंने जब बजट हम देख रहे थे उस समय था कि हमारा जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है इस साल का, वो हमने पहले प्रोजेक्शन किया था 6 से 6.5% के, इस बार रहा है 6.9% का अपने पूरे बजट का। और अगले साल का जो प्रोजेक्शन आया है वो 6.4 का दिया है। हो सकता है उससे भी कम हो। अगर ये करने में सरकार सक्षम हो जाती है और करेंट अकाउंट डिफिसिट को मैनेज करती है तो मार्केट और ज़्यादा चीयर करेगा। शुक्ला जी, हम वो शेयर बाज़ार के इलाके में हैं जहां दिख रहा है कि हर कोई जो हरे निशान की तरफ दिख रहा है, यानी बाज़ार ने भी एक्सेप्ट किया है बजट को लेकर। लेकिन कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां इस बजट का लेकर प्रभाव सीधे सीधे तौर पर दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले जो है एग्री कमोडिटी की जो कंपनियां हैं उस पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने देखा, आपने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है बैटरी स्वैपिंग का। जैसे आपको अभी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स आ रही हैं या आएंगी, उसमें ये डिमांड थी कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हम जा रहे हैं तो चार्जिंग स्टेशन नहीं है। और दूसरा क्या है कि प्राइजिंग ज़्यादा है। और समझो यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो हम क्या 6 घंटे रुक के चार्जिंग करेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। 6, 7, 8 घंटे में तो अहमदाबाद ही पहुँच जाते हैं। तो उसमें उन्होंने रखा है कि बैटरी स्वैपिंग, अगर समझो आप यहाँ से सूरत में पहुँच गए, आपका जो है इलेक्ट्रिक जो है चार्जिंग ख़त्म हो गया, तो आप वहाँ पे बैटरी आपको मिल जाएगी सूरत में कहीं भी एक बीच में। यानी इस तरह के नए प्रयोग कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा है। इकोनॉमी अपने जो है एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। 5G को लेकर भी उन्होंने कई सारे कदम उठाने की बात कही है। जी हाँ, 5G के लिए उन्होंने कहा है जो 5G के इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, जो कैपेक्स लगता है, उस पर उन्होंने इंसेंटिव देने की बात कही है, विच इज़ बहुत अच्छा है। क्योंकि और ज़्यादा जो है हमें टेक्नोलॉजी मिलेगा जो और देशों में, चाइना, USA वगैरह में और UK वगैरह में यूज़ हो रहा है, तो हम भी उनके ऐड पार पहुंच जाएंगे। उससे जो है हमारा जो ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, जो चीज़ें और फास्ट कम्युनिकेशन वगैरह हो जाएगा, डेटा बहुत फास्ट हो गया है। दूसरा, और एक उन्होंने बड़ा चीज़ किया जो लोगों से मिस हो गया, उन्होंने जो डेटा सेंटर्स हैं हमें उसको इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया, दर्जा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि बजट का अंतिम पार्ट जो होता है वो हर आम इंसान देखता है कि आखिर उसको टैक्स में कितनी छूट मिलेगी। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तो कुछ निराशा हुई होगी। जी हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ थोड़ा सा निराशा दे रहा है हमें सब लोगों को। रीज़न उसका ये था, हमने कहा कि गवर्नमेंट के हाथ जो है इस बार टाइट है। उनके अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड खर्चे बहुत बढ़ गए। मैंने कहा जो 6% के आसपास उनका CAD था वो 6.9 हो गया है, मतलब 0.9% ज़्यादा हो गया है। तो गवर्नमेंट को भी अगर उनके पास पैसे नहीं तो RBI से बोरोइंग करनी पड़ती है, कभी शॉर्ट टर्म कभी लॉन्ग टर्म। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो जो है इस बार ज़्यादा टैक्स में रियायत नहीं दे पाए। अंतिम बार मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस बजट को 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 7 अंक हम देंगे। यानी अभी उन्हें डिस्टिंक्शन नहीं देंगे, उनके नीचे 3 अंक उनके कम करेंगे। जी। जाहिर है कि आम आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ी सी निराशा हुई जरूर है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो किए जा रहे हैं बदलाव, कई नए क्षेत्रों को खोला जा रहा है। यानी पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल से देश गुजर रहा था, उसी हिसाब से अगर कहा जाए तो एक संतोषजनक बजट है। कैमरामैन शाहिद के साथ राजीव रंजन सिंह, APN मुंबई।